नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और कल जहाँ से ब्लॉग को मैंने एंड कर दिया था वहीं से आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है, क्योंकि दोस्तों ब्लॉग कल के दिन ना बहुत बड़ा हो गया था, काम पूरा हो ही नहीं पाया था और वीडियो पे वीडियो बनती जा रही थी। इसके कारण आधा ही ब्लॉग मैंने डाला था। और देखिए क्या हुआ था कि कमरे की पूरी लिपाई हो गई थी, पुताई हो गई थी, लिपाई कर रही थी मैं। आस्था के पापा अभी मतलब चक्की की तरफ पुताई कर ही रहे हैं और मैं इधर गोबर से लिपने आ गई हूँ, क्योंकि शाम होने से पहले हमें दुकान भी लगाना था, क्योंकि शाम में लोग ज़्यादा आते हैं। अभी बज रहा था दोपहर का समय हो रहा था, लगभग 1 या 2 बज गए थे। तो बस उसके बाद अब 1-2 घंटा ही बचा था, फिर शाम होने लगती है तो बच्चे ज़्यादा आते हैं, स्कूल में छुट्टी हो जाती है तो फिर बच्चे परेशान करते हैं। तो इसी कारण जल्दी जल्दी हम अपना काम करने में लगे हैं। और इतने दिनों बाद देखिए दुकान में मैंने ढिक लगा के उसके बाद पुताई करी है। तो सफ़ेद कलर से ढिक लगा दिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा है चारों तरफ से। और जैसे ही ये सूखता जाएगा ना, वैसे ही ये जो सफ़ेद रंग है ये और अच्छे से उभर के आएगा, तो उसमें ये जो रेड कलर का गेरू है ये और ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो इसी के कारण ना ढिक लगा के लिपाई करते हैं, ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव सुंदर दिखे घर आंगन। तो हो गई है पूरे दुकान की लिपाई। दुकान की लिपाई हुई है दोस्तों, अभी चक्की वाले कमरे की नहीं हुई है लिपाई। और यहाँ पे गेट के पास भी लिपाई कर दे रही हूँ, उसकी तरफ से फिर अंदर की तरफ चली जाऊंगी जहाँ चक्की है वहाँ। और हो गई फाइनली पूरी दुकान की लिपाई। लेकिन ये कि अभी सभी के पैरों में ना चूना चूना लग रखा है, तो क्या करूँगी, बोरियां इनके ऊपर बिछा दूंगी। सामान जब तक सजाना होगा तब तक पूरे ही धरती पे बोरियां बिछा दूंगी। गंदी होंगी तो बोरियां गंदी होंगी, लेकिन इतनी जल्दी टाल गंदा नहीं होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों समय हो गया है 3 और कमरा देखिए पूरा ना हो गया है फिनिश्ड। नीचे भी गोबर से लिपाई हो गई है, लेकिन अभी बस लाइट जा चुकी है। तो दिखाते हैं आपको, कमरा पूरा साफ हो गया है जहाँ था। और नीचे टाल तो हो गई है, लेकिन मैंने बोरियां बिछा दी है। प्रकार का दिख रहा है कमरा तेरा यार। तो दोस्तों अब जाके देखिए इतना सारा सामान अब लगाते हैं जल्दी जल्दी, और आप सभी को पूरा दुकान दिखाएंगे। तो दोस्तों अब सामान लगाने की बारी थी, और मैंने देखिए तराजू जो है हमारे दुकान का मेन चीज़, इसे मैंने धो दिया है। और इसके छोटा सा जो पलवा है इसे भी धो दूंगी, क्योंकि और तो दुकान की चीज़ें धोने लायक तो है नहीं, सामान है क्योंकि सारे। तो ये मेन चीज़ था धोने के लिए, तो मैंने इसे धो दिया है, साफ सुथरा हो गया। अब इसे ले जाके सीधे दुकान में रख देंगे और सामान लगाना शुरू करेंगे। ओए होए इतने छोटे समोसा है। ये समोसा है कि समोसा की बीवी समोसी है? समोसा की बीवी। दोस्तों आज गांव में बेच रहे थे समोसा, और काम कर कुरा के बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो भूख भी लग गई थी। सुबह सिर्फ नाश्ता किया था, मात्र 1 रोटी मैंने खाई थी, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया था। तो अब हो गया देखिए शाम, आस्था भी स्कूल से आ गई है, 3 बजे इसकी छुट्टी होती है। तो इसे भी आए हुए काफ़ी देर हो गया है, उसके बाद शाम हो गई। और देखिए हाथ पैर बिल्कुल गंदे हैं, लेकिन समोसा देख के मेरे मुँह में पानी आ गया, तो मैंने कहा चलो समोसा खा ही लेते। लेकिन बहुत छोटे समोसे थे। और खा के पेट पूजा करने के बाद फिर लग गए हैं काम में, और अब बस सामान जल्दी लगाने हैं, बस जल्दी जल्दी। और आस्था के पापा बैठ गए दुकान के अंदर, और मैं बाहर से सारा सामान जल्दी जल्दी ला के दे रही हूँ। तो पहले डब्बों से स्टार्ट कर दिया था, टॉफ़ियों के डब्बों से। तो यहाँ पे सारे डब्बे पहले देती जा रही हूँ। जो जो सामने सामने पड़ रहा है ना, वो चीज़ें पहले लेके आ रही हूँ, और जो फिर बाद में आंगन में पड़े हैं उसे बाद में लगा दूंगी। खा के आओ तो समोसा। हाँ ठीक है, आपको नहीं कह रही, मैं इसको कह रही हूँ। क्या आप दिखा मम्मी 10 रुपए देने पड़ेंगे, तो मैं बर्तन धुलवाऊंगी। तो किसी भी काम के बदले ना कुछ चाहिए। तो आज तक कह रही थी 10 रुपए चाहिए, तो मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया था।
और अब देखिए सारा सामान मैं यहाँ से उठा के ले जा रही हूँ। और आस्था के पापा भी आ गए समोसे खा के। तो वही जैसे मोटू खाता है ना समोसे, उसके बाद एनर्जी आ जाती है, तो वैसे ही हमारे अंदर भी एनर्जी आ गई है। अब जल्दी जल्दी दुकान का सामान लगाएंगे। तो जो जो मतलब सामने सामने दिख जा रहे थे ना, एक तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आप कौन सा सामान उठा के ले जाएं। तो यहाँ पे देखिए आस्था भी हेल्प करवा रही है 10 रुपए के लालच में। और 10 रुपए के बदले ना इसने मुझसे लिए होंगे 30 रुपए। 30 रुपए ये मुझसे ले चुकी है। तो दोस्तों ये जो बोरी में रखे हुए हैं ना सामान, ये आज ही के दिन आए हैं, तो इसे इसलिए निकाला नहीं था, इसी में पैक रहने दिया था। हमने सोचा जब सारा सामान लगा देंगे ना तो उसी समय इसे भी निकालेंगे सामान को, और निकाला नहीं था सामान। तो अब बस इस बोरी को भी अंदर कर देते हैं। और अब रह गए हैं थोड़े से सामान। हटो हटो यार, ये तनक सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए सारा सामान तो मैं अंदर ला के रख दी हूँ, लेकिन आस्था के पापा को बिस्कुट को ही लगाने में बहुत टाइम लग गया। बिस्कुट को सजाने में ना टाइम लग जाता है अक्सर। तो ये देखिए बोरी का सारा सामान यहाँ पे घेर दिया है। और आस्था के पापा अब ना धीरे धीरे इन सभी सामानों को लगाने लगेंगे। और मैं अब जाऊंगी नहाऊंगी। सारा सामान मैंने अंदर कर दिया है, लेकिन नहाना नहीं हुआ है। तो अब बहुत शाम हो गई थी, मैंने कहा अब नहा लूँ, नहीं तो ठंड लगने लगेगी। लेकिन फिर भी ना जहाँ तहाँ इनकी हेल्प भी करवा दे रही हूँ, सारे सामान लगवा दे रही हूँ थोड़े बहुत। आस्था के पापा कुरकुरा वगैरह सब टांग रहे, और मैं इधर साबुन सामने वाली अलमारी पे साबुन सजा रही हूँ। सामान इतनी लग गई है, बाकी है। दोस्तों देखिए दुकान में सारा ही सामान बिल्कुल लगा दिया है। यहाँ पे जो भी छाटा छूटी बच गया है वो कर रहे हैं आस्था के पापा। यहाँ से देखिए सारा सामान वैसे ही लगा दिया। क्या लग गई कि नहीं? हाँ लगवाने नहीं आई तो देखने आई। तो देखन तो आई थी ना, लगी हुई तो लगवा दूं, फिर सौदा ले जाऊं। लगवा दे। अब क्या लगाए, लग गई। बहुत बड़ा काम आज हो गया, बहुत बड़ा काम। तो दोस्तों अब सारा काम हो गया है, और अब मैं नहाऊंगी। अब जाऊंगी नहाने, काम सारे हो गए हैं। बस यहाँ पे झाड़ू लगा दूं एक बार, और उसके बाद मैं नहाऊं। और लगभग शाम के 5:30 नहीं 4 तो बज ही गए हैं, और बिंदी भी उखड़ गई है यहाँ से। और शाम को अब नहा धो के खाना पीना भी बनाना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे लगाना था झाड़ू, कुछ सामान और थे वो अब धीरे धीरे अंदर करूँगी। पहले मैं सोच रही थी यहाँ पे पूरे में झाड़ू लगा दूँ। ये जो रखी हैं आटा की बोरियाँ रखी हैं, आटा पिसे हुए हैं जो चक्की में आते हैं, लेकिन अच्छे से ढक के रख दिया था, धूल मिट्टी नहीं हो पाई थी ना, एकदम ढक दिया था। और दुकान के जो सामान थे ना कुछ, वो इनके ऊपर रख दिए थे। तो अब टाइम है झाड़ू लगाने का। और फिर बिल्कुल शाम भी हो चुकी है, क्योंकि फिर ज़्यादा शाम हो जाती है, 6 बज जाता है, उसके बाद झाड़ू नहीं लगाई जाती। तो बस अब यहाँ पे पूरे आंगन में झाड़ू लगा दूँगी। फिर भी अभी ना बहुत सारे सामान फैले हैं, जैसे कि इधर कपड़ा हो गया, बाल्टी हो गई, पेंट की बाल्टी हो गई। तो ये सभी चीज़ों को ना, जितने भी कपड़े रखे हैं वो तो कल के दिन धोने जाएंगे। चंखुरी ये जो इस साइड चटाई के इधर रखे हुए हैं,
और बाल्टी वगैरह अभी साफ़ नहीं करूँगी। जब घर के बाहर की पूरी पुताई हो जाएगी तब सारी बाल्टियाँ जितनी भी पेंट की हो गई हैं उन सभी को एक दिन साफ़ करूँगी। तो दोस्तों देखिए सारा काम आज का कंप्लीट हो गया है और अब अगले दिन हम जेठानी और अम्मा और मैं जा रहे हैं चंखुरी। जल्दी तो दोस्तों देखिए वहाँ है चंखुरी जहाँ मंदिर बन रखी है और खेत अब इन दिनों हरियाली होने लगे हैं क्योंकि बुवाई हो गई थी तो खेतों में देखिए राई दिख रही है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं चंखुरी में और सभी लोग दीपावली की साफ सफाई कर रहे हैं ना, तो बिस्तर सर्दी वाले धोने आए हुए हैं चंखुरी में। बहुत सारे लोग इन दिनों आ रहे हैं चंखुरी के इधर, तो मैं भी आ गई हूँ। मन करता है ना थोड़ा सा घूम लो माहौल गांव का, और फिर सभी लोगों के साथ मिलके काम करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। हंसी मजाक इतने हो रहे थे ना कि क्या बताऊँ आपको, बता ही नहीं सकती, इतनी ज़्यादा हंसी वाली बातें हो रही थी। बस यही ऐसे में काम करने का मज़ा ही कुछ अलग है, काम भी हो जाता है। कभी कभी तो अम्मा को पकड़ा देते हैं। अरे ला तो आँखों में खिला दो, वो तो सब ले जाएंगे। इसमें तो डालने का बहुत डाल नहीं है। घंटा न फिर जल्दी अच्छी तरह से कोनो आए तो कहीं के बड़ा शौक लगे वीडियो बनाऊं को। इनकी बना ले अच्छी जी तो नहीं ऐसे कर धरने वाली कपड़ा छा कर रही है। बना दई सबकी बना दई हमने। बातें करा जा तुम्हारी बातें कौन मेरे को डाउन तुम चल रहा है। नंदनी करा नंदनी की रहे हैं हमें बातें आती होती तो काई के तो दोस्तों यहाँ पे आधे कपड़े धुल चुके थे और आधे देखिए मैं और अम्मा दोनों इकट्ठे बैठे हैं। पीली साड़ी में अम्मा है, लाल साड़ी में मैं, और भी गांव की और भी औरतें आ गई हैं, लड़कियां आ गई हैं जो कि कपड़े वपड़े सब धो रही हैं। लेकिन बस एक ही बात है कि यहाँ चंखुरी में इतना साफ हो जाता है ना कपड़ा, चाहे जितना भी बेकार कपड़ा हो और यहाँ से चमक के जाएगा। बस इसी के कारण ना सभी लोग यहाँ पे आ जाते हैं और धोने लग जाते हैं। जेठानी भी इस तरफ बैठी हैं अम्मा के बगल में और अम्मा बीच में बैठी हुई हैं, और पानी के अंदर लग रखे हैं बहुत सारे कमल के फूल। पूरा बहुत दूर तक है चंखुरी, लेकिन पूरे में कमल के फूल बिछ गए हैं। तो बस अब सारे कपड़े धुल चुके थे, निचोड़ के डाल दिए हैं, थोड़े से उनके पानी निकल जाए कपड़ों में से तो ले जाने में आसानी होगी, वरना ले जाने में बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। और दोस्तों देखिए अब आ गए हैं यहाँ पे घर में, तो सारे कपड़े डाल दिए हैं। थोड़े से रह गए थे कपड़े, वो भी डाल दूंगी, जगह ही नहीं बची थी कपड़े और डालने की। तो यहाँ पे जैसे तैसे इतने कपड़े फैला दिए सुखाने के लिए। तो दोस्तों अब आ गई हूँ चंखुरी से, कपड़े वगैरह सारे डल गए हैं सूखने के लिए। देखिए कपड़ा गिर गया।
अब खाएंगे खाना, और खाना क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सब्जी है, मठा है, मठा ख़त्म हो गया लेकिन सब्जी देखिए वैसी की वैसी रखी है। और मठा पूरा यहाँ तक भरा हुआ था, ये पूरा ख़त्म हो गया। रोटियाँ रखी हैं, तो पहले परस लेते हैं खाना। क्योंकि वहाँ से काम करने के बाद ना, वहाँ से आने के बाद बहुत तेज़ सी लग गई है भूख, तो चलते हैं खाने। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल में आज नए आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को